तो चलिए देखते हैं। इतिहास की बात करेंगे तो इसे विभिन्न खंडों में बांटकर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले प्राचीन इतिहास, अर्थात अंग्रेजी में इसे एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। और दूसरा हम कहेंगे मध्यकालीन इतिहास अर्थात मेडाइवल हिस्ट्री। और तीसरी बात करेंगे तो आधुनिक इतिहास अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम आज की जो डिस्कशन करेंगे प्राचीन इतिहास में, तो प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो यहाँ पर प्राचीन मतलब पुराना, यानी सबसे पुराने इतिहास के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और इस प्राचीन इतिहास को भी अलग अलग काल खंडों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। अर्थात मनुष्यों को रहने सहने अर्थात रहन सहन के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया है। एक की बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल, और तीसरी हम बात करेंगे तो ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि सबसे पहले देखिए इतिहास को हमने क्या किए, इनको 3 काल खंडों में बांटे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब हम प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे तो इस काल के लोग का जीवन मुख्यतः पत्थर पर आधारित था। लोग पत्थर के औजार का उपयोग करते थे, पत्थर के घरों में रहते थे। अर्थात हम कह सकते हैं अगर इसी कालखंड की बात करेंगे तो लगभग 5 लाख ईस्वी पूर्व, अर्थात ईस्वी पूर्व का मतलब हो गया कि ईसा मसीह के जन्म को 0 काल मानते हैं और ईसा मसीह के जन्म से पहले ईस्वी पूर्व कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी कहते हैं। अर्थात 1 2 3 4 5 डॉट 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 आज 2020 है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि ईस्वी पूर्व क्यों कहें, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल की बात कर रहे हैं हम। तो 5 लाख ईसा पूर्व से ईस्वी से लेकर के लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के काल को हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। लेकिन अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग इस पर राय है। हम यहाँ पर बात करेंगे तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किस किन चीज़ों को रखेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको 3 भागों में बांटे हैं। क्या क्या, तो हमने आप लोग नाम सुने होंगे कि पूरा पाषाण काल, नव मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये 3 खंड की बात करेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करेंगे यानी लोगों का जीवन यानी मनुष्यों का जीवन पूर्णतः पत्थर पर आधारित था। लोग पत्थर पर का औजार, और यहाँ की अगर बात करेंगे तो यहाँ के लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे अर्थात खानवा बदोश थे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि पत्थर पर आधारित मतलब पत्थर के घर में रहते थे, पत्थर शिकार करने के लिए पत्थर का औजार का उपयोग करते थे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी काल खंडों की कि पूरा पाषाण काल की काल क्या है और नवपाषाण मध्य पाषाण काल की काल क्या है। तो सबसे पहले बात करें, अगर पूरा पाषाण काल की बात करें तो लगभग 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व के काल को हम पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। दूसरी बात करेंगे तो 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व के काल को हम
मध्यपाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। तीसरी बात करेंगे नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के काल को हम नवपाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम मध्यपाषाण काल की बात करेंगे तो यहाँ पर पृथ्वी का मौसम परिवर्तन हुआ, अर्थात जलवायु परिवर्तन हुआ, और यहाँ के लोग जो है कि धीरे धीरे करके परिवार के रूप में या समूह के रूप में रहने लगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चमत्कारी चीज़ों का आविष्कार हुआ, जैसे आग का आविष्कार हुआ, वो नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार हुआ, वो नवपाषाण काल में हुआ। और यहाँ पर कहा जाता है कि एक मृदभांड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया गया था वो नवपाषाण काल में किया गया था। फिर से एक बार देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत अगर हम इसी कालखंडों की बात करेंगे तो 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 25,000 ईस्वी पूर्व के काल को बात करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे ये प्रागैतिहासिक काल, अर्थात उस काल जब लोग पत्थर पर अपना जीवन, पत्थर से उन पर जीवन जो पत्थर पर आधारित था। और यहाँ पर पूरा पाषाण काल और पूरा पाषाण काल की बात करेंगे नहीं, समय की बात करेंगे कब से कब तक इसी काल को माना जाता है, तो 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व के काल को माना जाता है। वही मध्यपाषाण काल की बात करें तो 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व के काल को माना जाता है। और तीसरी हम बात करेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की अगर काल की बात करें तो लगभग 6,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1,000 ईस्वी पूर्व के काल को हम नवपाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। और हम बात किए कि पूरा पाषाण काल में लोगों का जीवन पूर्णतः पत्थर पर आधारित था, अर्थात लोग पत्थर पर ही निर्भर करते थे। दूसरी हम बात किए मध्यपाषाण काल, तो लोग धीरे धीरे अपना सभ्य होते गए और यहाँ पर लोगों ने खेती करने के लिए शुरुआत कर चुके थे, लेकिन पूर्ण रूप से जो खेती की शुरुआत हुई और सिंचाई की शुरुआत हुई वो नवपाषाण काल में हुई। और नवपाषाण काल की बात करेंगे तो यहाँ पर 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के काल को नवपाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। हम इन पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल को हम पूरा डिटेल से नहीं चलेंगे। हम जो आपको डिटेल चलेंगे वो आदि ऐतिहासिक काल में देखेंगे। हाँ, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, आपसे क्वेश्चन आएगा कि किस काल में पहिया का आविष्कार हुआ, तो हम कहेंगे नवपाषाण काल में। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि नवपाषाण काल कितना ईस्वी से कितना ईस्वी पूर्व के काल को कहते हैं, तो 6,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1,000 ईस्वी पूर्व के काल को नवपाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आएगा कि किस काल में या किस युग में लोगों का जीवन पूर्णतः पत्थर पर आधारित था, तो हम कहेंगे पूरा पाषाण काल में लोगों का जीवन पूर्णतः पत्थर पर आधारित था। लोग पत्थर का औजार का उपयोग करते थे। हालांकि विशेष में चलेंगे तो अलग अलग पत्थरों का अलग अलग भिन्न नाम इंगित किया गया इतिहासकारों के द्वारा। और इन सभी चीज़ों का जो पता, कालखंडों का जो निर्माण किया गया है, वो पुरातात्विक विभाग के द्वारा, यानी पूरा नीचे से निकले, खनन से निकले जो अवशेष मिलता है उससे निकाली गई है। तो यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है कि आग का आविष्कार कब हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि नवपाषाण काल का सबसे उत्कृष्ट आविष्कार कौन सा था, तो हम कहेंगे आग का आविष्कार जो था वो सबसे उत्कृष्ट। और एक पहिए का आविष्कार भी। एक बात और ध्यान देना है कि मानव ने सबसे पहले नवपाषाण काल में ही कुत्तों को पालतू बनाने का प्रथा शुरू किया था। नहीं, सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया। अब यहाँ से हम बात करेंगे, इसकी बात ज़्यादा नहीं करें, इन सभी चीज़ों को हम PDF के रूप में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। आप लोग उससे लिख लेंगे या तो उसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को ना देख कर सबसे पहले अब हम जो डिटेल से जो बात करने वाले हैं वो आदि ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को हम और आदि ऐतिहासिक काल में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, उसी को हम
हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, और उसकी कालखंडों की बात करेंगे, उनकी खोजों की बात करेंगे, उसकी शहर की विशेषताओं की बात करेंगे। तो आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ों को जिक्र करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।